बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में। आज का दिव्य अनुभव है स्वीता चौहान जी का, जो रहती है चाकन महाराष्ट्र में। वे बताती हैं कि मेरा दिव्य अनुभव नूरमहल आश्रम से शुरू होता है। सतगुरु के निवास पर साधक अपनी सेवा में अडिग थे। गर्मी हो या सर्दी, भूख हो या प्यास, इनमें से किसी का कोई महत्व नहीं था। एक भक्त भोजन परोसते हुए भजन गा रहा था, दूसरा खेतों में काम करते हुए श्लोक पढ़ रहा था, और कुछ अन्य ईश्वर के नाम में लीन होकर कुछ लोग सफाई कार्य में लगे हुए थे। वहीं कुछ अन्य लोग नम आंखों से गुरु महाराज जी की स्मृति में लीन होकर अपनी सेवा में तल्लीन थे। लेकिन एक छोटे बच्चे की माँ होने के कारण मैं किसी भी सेवा में भाग नहीं ले सकी। उन सेवादारों की भक्ति को मौन प्रणाम करते हुए मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, आपके सभी बच्चे इतनी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा ने गुरु के निवास को प्रकाशित कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आप उनके जीवन को भी प्रकाशित करेंगे। कुछ देर बाद जब मेरा बच्चा सो गया तो मैंने उस पल का फायदा उठाकर साधना में बैठ गई। साधना के दौरान मुझे गहरा और दिव्य दर्शन हुआ। स्वयं गुरु महाराज जी मेरे सामने प्रकट हुए और बोलने लगे। यदि सतगुरु चाहे तो वे पल भर में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा नहीं करते। इसके बजाय वे अपने बच्चों और अपने सेवकों को चुनते हैं। याद रखें, जो गुरु के धाम में सेवा करता है, जो स्वयं को पूरी तरह सेवा में विलीन कर देता है, उसे बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होता है। यद्यपि उनके शरीर सूर्य की गर्मी से झुलसते हैं, वास्तव में तपस्या की यह अग्नि उनके भीतर की अशुद्धियों को जला रही होती है। सेवा के माध्यम से अनगिनत बच्चों के जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो रहे होते हैं। यह केवल सेवा नहीं है, यह मन की शुद्धि है। महाराज जी के इन शब्दों ने मेरे हृदय में उस भावना को पूर्णतः निश्चितता के साथ स्थापित कर दिया है। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय।